हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर साइंस जोन क्लासेस 30 तक। और मैं आपके सामने लाया हूं फिजिक्स का एक नया वीडियो। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाने तैयार हो जाइए। और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a point charge। मतलब बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर टेस्ट चार्ज ना हो, वर्क ना हो, एक पॉइंट चार्ज हो, तो उसके कारण किसी भी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो, उस पर पोटेंशियल कितना होगा। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज वो बिंदु पर स्थित है और इससे स्मॉल और डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जहां पर हमको इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है, निकालना है। और एक पॉइंट ए जिसकी ओ से डिस्टेंस है एक्स, उस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है और उसे ए से लेकर बी तक लाना है। अगर इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट dx हो, तो मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कि उसमें आवेश को हमेशा उस दिशा में लाएंगे, उस दिशा में लाकर कार्य करेंगे जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हो। तो ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज, ये प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, ये इस पर जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। तो इसके अगेंस्ट मतलब मुझे इधर लाना है। अगर ये माइनस होता तो ये फोर्स इधर रखता और आप तब इसे बी से ए ले जाते हैं। तो जब भी आपको किसी पॉइंट चार्ज को फील्ड में या किसी चार्ज के पास लाना हो और उसके लिए किए कार्य की कैलकुलेशन करनी हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि चार्ज को उस दिशा में ले जाना है जो उन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स है, उस पर लगने वाले फोर्स के अगेंस्ट हो। तो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू ओ पॉइंट पर और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ए पॉइंट पर, इसे लेकर आना है कहां तक, पी तक। लेकिन मैंने थोड़ा सा लाया है इसको ए से बी तक, डिस्टेंस है dx। तो कूलॉम लॉ, कूलॉम लॉ से ए पॉइंट पर फोर्स F इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। और इस पूरे मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ए से बी तक लाने में वर्क डन to point A B, मतलब A से B तक लाने में जितना वर्क हुआ वो वर्क dw बराबर माइनस एफ इंटू dx। माइनस एफ क्यों? क्योंकि हम लोग इस फोर्स के अगेंस्ट ला रहे हैं और इस फोर्स के अगेंस्ट लाने पर हमको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगेगा, तो वेक्टर रूल्स के अनुसार वो माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा dw इक्वल f इंटू dx। अगर हम बोथ साइड का इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ dw और इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx, और इसकी लिमिट चूंकि हमने डिफिनीशन में पढ़ा है कि टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लाते हैं और लाके किसी बिंदु पर रखते हैं।
जिसकी दूरी और हमको वो पॉइंट है, वो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पॉइंट P है, जिसकी डिस्टेंस R है। तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट R है। तो ये हो गया W इक्वल माइनस F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन एक्स। ये टोटल कांस्टेंट है, तो W इक्वल Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन K और इंटीग्रल x माइनस 2 dx हो जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा W इक्वल माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ये हो गया R टू द पावर -1 और लिमिट x टू द पावर -1 और लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट इनफाइनाइट। और इसमें वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो माइनस Q इंटू Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1 अपॉन R और माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो अगर हम इसको देखें तो W इक्वल मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट बाई R। और ये है वो वर्क जो किसी भी प्लस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज प्लस Q तक लाने में किया जाता है। इस डेरिवेशन में आपको ध्यान रखना कि इस टर्म से ये टर्म कैसा है। तो इसके लिए इंटीग्रेशन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है कि इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल फॉर्मूला होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। मतलब पावर में आप एक ऐड कर दीजिए, वही पावर निश्चित है, लेकिन यहाँ पावर है -2। अगर -2 में एक ऐड कर दें तो ये हो जाएगा -1। तो ये हो गया x टू द पावर -1 अपॉन -1। तो ये इसे आप लिख सकते हैं -x टू द पावर -1, जो कि पहले आप लिखते। अब इस टर्म से ये कैसा है, तो फंक्शन का रूल है कि अगर किसी फंक्शन f(x) की अपर लिमिट a लोअर लिमिट b हो, तो सबसे पहले हम लोग उस फंक्शन में अपर लिमिट a की वैल्यू पुट करते हैं, फिर उसमें हम लोग लोअर लिमिट b की वैल्यू पुट करते हैं और बीच में -1। तो ऐसे ही जहां x है पहले मैंने r पुट कर दिया, ये हो गया -1 अपॉन r। फिर मैंने इसी x में इनफाइनाइट पुट कर दिया, तो -1 अपॉन इनफाइनाइट। और -1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, माइनस और माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q नॉट बाई R। तो जैसे पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आया। अभी हमने देखा कि अगर किसी प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज के समीप स्मॉल r डिस्टेंस पर स्थित किसी P पॉइंट तक लेकर आए, तो टोटल वर्क W इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R। और हमने पढ़ा है किसी फील्ड में या किसी पॉइंट चार्ज के से स्मॉल r डिस्टेंस पर अगर कहीं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल होता है W अपॉन Q नॉट, जहां W उस एक्सटर्नल एजेंट द्वारा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क है, और Q नॉट वो टेस्ट चार्ज है। तो W इक्वल हमारे पास फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी अपॉन Q नॉट, ये इसे कैंसिल हो गया और मिल गया V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और ये हो गया किसी पॉइंट चार्ज प्लस Q का स्मॉल r डिस्टेंस पर, किसी स्मॉल r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला।
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपॉन R। अगर यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक हो जाए, मतलब मीडियम हवा हो या वैक्यूम हो, तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब थोड़ा और बात समझते हैं, अगर ये पॉइंट चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होता, तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव आया है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, इसका फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता, और फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता, और आप इसको टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इधर लेके आ जाते तो वर्क पॉजिटिव होता, और जो वर्क पॉजिटिव होता तो लास्ट में आपका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता। तो हमने प्लस टेस्ट चार्ज लेकर और प्लस पॉइंट चार्ज लेकर डेरिवेशन किया, इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाया, तो आपका वर्क नेगेटिव था और पोटेंशियल पॉजिटिव था। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो फोर्स इधर लगता उसी डायरेक्शन में, तो आपका वर्क नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता, और वर्क पॉजिटिव होता तो आपका पोटेंशियल नेगेटिव होता। तो इससे चीज सीखिए, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उसके कारण पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव क्यू चार्ज है तो उसके कारण पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। तो प्लस चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव और माइनस चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो किसी प्लस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर पी हो तो वहां पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q बाई R। अगर ये वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए K की वैल्यू या एयर के लिए भी K की वैल्यू 1 होती है। तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, और 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। और अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो V इक्वल 9×10⁹ Q बाई R होगी। अर्थात कि वैक्यूम में या एयर में अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है और उसे R डिस्टेंस से पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल 9×10⁹ Q अपॉन R। और इस फॉर्मूले को देखकर क्या होता है कि V प्रोपोर्शनल है Q और V इनवर्स प्रोपोर्शनल है R। मतलब पॉइंट चार्ज जितना ज्यादा बड़ा होगा पोटेंशियल उतना दिखेगा, लेकिन पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल उतना ही कम होगा। यानी पॉइंट चार्ज से अगर डिस्टेंस में धीरे धीरे बढ़ाते जाएं इनफाइनाइट की ओर, तो ये धीरे धीरे घटता है। तो अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें, V और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। अगर ये R है, ये V है, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, और ये इनफाइनाइट पर जाकर क्या 0 कि जब डिस्टेंस सबसे कम थी तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा, डिस्टेंस और बड़ी पोटेंशियल और कम, डिस्टेंस और बड़ी पोटेंशियल घटता गया, और ये इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि R इक्वल इनफाइनाइट हो तो ये हो जाएगा V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इनफाइनाइट और इक्वल 0। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी पॉइंट को इनफाइनाइट पर करते हैं तो वहां उसका पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन मैंने कहा था क्यों होता है उसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि अगर प्लस Q पॉइंट चार्ज से वो पॉइंट इनफाइनाइट पर हो जहां पोटेंशियल निकालना है, यानी ये P पॉइंट इनफाइनाइट चला जाए तो R टेंड्स टू इनफाइनाइट, और R की वैल्यू जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 है। यानी अगर कोई पॉइंट इनफाइनाइट पर हो तो वहां पोटेंशियल 0 होता है, और आप उसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।